तो एक एक बूंद एक एक विचारधारा के अनुसार गिरती है वो। और जब ज़्यादा हो जाती है भक्ति की मात्रा तो उसकी धार लग जाती है। निरंतर चिंतन वही होता है, फिर वो प्रकृति और जीव एक शरीर का एक समान हो जाता है। भक्त और भगवान एक शरीर के हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। भक्ति भगवान है और भगवान ही भक्त है, क्योंकि सर्वत्र तो वही परम चेतन तत्व ही व्याप्त है, जिसे हम भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी आप कहना चाहें, जो भी नाम देना चाहें, आपका ही नाम दे लो भले ही। आप नाम किसी ने रखे ही है ना, ये सब सबके नाम किसी ने रखे हैं ये। अब कोई वो भगवान पैदा जब हुए, जब उनके नाम रखाए गए, तब वो भगवान ने किया कि मेरा नाम राम रखो, कि मेरा नाम कृष्ण रखो, कि मेरा नाम लक्ष्मण रखो, कि मेरा नाम भरत रखो, कि मेरा नाम शत्रुघ्न रखो, कि मेरा नाम बलराम रखो या कोई साधु संत ने ऐसा बोला क्या कि नहीं मेरा नाम शंकराचार्य शंकर रखो, शंकराचार्य रखो, कि मेरा नाम कबीर रखो, कि मेरा नाम रैदास रखो, कि तुलसीदास रखो। ये तो सब आपने ही दिए ना। और जब जो दिया हुआ है संसार का, तो वही तो संसार में व्याप्त रहता है। परम चेतन तत्व तो वो स्वतंत्र होकर निकल जाता है वापस। आत्मा का बूंद बूंद के रूप में जीव में अनेक जीवों में व्याप्त है। और जब वो तेल एक शरीर की होकर धार बन जाती है उसकी, तो सारी बूंदें एक शरीर की मिलके धारा बना लेती है। धारा से राधा का चिंतन देख लो आप, राधा का चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन करो। प्रेम की महिमा जानना है तो भगवान इतने बेबस क्यों अपने प्रेम को नहीं पा सके? बेबस थे। दुनिया में जीवों ने ना जाने क्या क्या करा उनको पाने के लिए। सुदामा को देख लो, उद्धव जी को देख लो, जिनकी भक्ति व्याप्त है संसार में, जिनका चरित्र महान बताया है, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा है ना। मीरा का देख लो, पाने के लिए भगवान को एक सार होना पड़ता है। सनलाइट पड़ेगी तभी ये इसकी दूसरी चीज़ों की परछाई पड़ रही ना। अभी ये चेहरे पे, जैसे ये बदन पे पड़ रही, चेहरे पे पड़ रही, मगर जब सनलाइट ही नहीं होगी तो फिर तो वो ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। जब सनलाइट नहीं होगी तो बिल्कुल अंधकार होगा, अंधकार, घना अंधकार। फिर अंधकार की ही सत्ता। तो विचार करके देखो आप, अपने इमेजिन पावर को लगा के देखो आप, उस युग की कल्पना करो जिसमें सूर्य नहीं है। उस युग की कल्पना करो, उस क्षण की कल्पना करो जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ के मुंह में रख लिया, तो मुंह में रख लिया, मुंह बंद हो गया, है ना। सूर्य का आकार देख लो, आज की विज्ञान की भाषा में कितना विशाल है उसका अस्तित्व। और एक मुख की तुलना क्या होती है? जैसे कृष्ण ने मिट्टी खाते हुए खेलते हुए जब मैया ने क्या खा रिया है लल्ला, क्या खा रिया है लल्ला, जरा मुंह तो खोल, बता मेरे को। तो उनने मुंह खोला तो उसमें पृथ्वी घूम रही। ये मुख की महिमा है। और आप मुख को कुछ नहीं समझते। इस मुख की बदौलत ही तो आप पोषण पाते हैं। इस मुख की बदौलत ही आप अपने उद्गार
व्यक्त कर पाते हैं, आपकी वाचा काम करती है, आपका जीवन जिस पोषण से है वो पोषण इस मुख के कारण ही है। अब ये मुख थोड़ी बोलेगा कि मेरे मुंह अंदर आप क्या डाल रहे हो, अच्छा डाल रहे हो, बुरा डाल रहे हो, कैसा डाल रहे हो, जैसी आपकी चॉइस है आप वैसे ही डाल रहे हो। चाहे तुरंत पका हुआ रुचिकार सुगंधित सात्विक भोजन पालो, चाहे राजसी भोजन पालो या तामसी भोजन पालो, भगवान इसीलिए तो कहते हैं 3 तरह के तत्व। 17वें अध्याय में उनने हर चीज़ में 3 तरह की वो बताई। तपस्या है तो 3 तरह की है, सत्य है तो 3 तरह का है, खाना पीना रहन सहन और क्या बताएंगे। बच्चे सरी का समझाया, मगर उन सब बातों को समझकर भी हम अपने जीवन को सुखी ना कर सकें और दुख के संसार में ही विचरण करते फिरें, तो उसी को तो नरक कहते हैं। कि जब आपको सुख उठाना चाहिए तो आप दुख को गले लगा के नरक का प्रबंध करते हैं। अरे शरीर में कुछ चुभाओगे तो उसकी पीड़ा जल महसूस होती है कि नहीं, चाहे वो सुई चुभे या तलवार लगे हैं, चुभन तो होती है ना, पीड़ा तो होती है ना, फिर उसके बाद उस पीड़ा को आपको ही सहन करना पड़ता है ना। जैसे सर दर्द, अति जागरण, अति सोच विचार, कुछ भी टेंशन इसका उसका, वो सर दर्द हो गया आपको। सर आपका मगर पीड़ा आपको ही हो रही है, देख लो वही आपको तकलीफ़ दे रही है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, रिलैक्स करते हो, आराम करते हो, भोजन गोली दवाई खाते हो। श्री हरि श्री हरि। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जिस चीज़ का पौधा लगा लो आप, ये लगा है, यहाँ अनार लगा है, ये नीम है, ये बादाम है, ये आम है, अनार आम नीम बादाम है, और मोगरा, ये गुलाब, सब अलग अलग है ना, लगे एक ही जगह हैं और सबके फल अलग अलग तरह से आते हैं और सबकी महक अलग अलग तरीके से आती है और सबके ऋतु फलने की ऋतु भी अलग अलग आती है। तो सबसे पहले अपने आप को सुखी बनाओ, दूसरे को सुखी बनाने की बजाय अपने आप को स्वयं को समर्थ बनाओ। आप अपने आप को सुखी बनाओ, अपने और अपने परिवार की चिंता करो, फिर उसके बाद में पड़ोस में झांको, फिर उसके बाद में गांव में फिरो, उसके बाद में शहर में फिरो। क्योंकि जब तक तुम खुद ही सुखी नहीं हो तो दूसरे को कहाँ से सुख दोगे भाई। चाहे गरीब हो या अमीर हो, और हर सुख की परिभाषा भी अलग अलग तरह की होती है। श्री हरि श्री हरि। और उसका प्रबंध अपने को ही करना पड़ता है। प्रभु तो केवल आपका सारथी है। क्या है? सारथी रूप है आपका। जीवन संग्राम में आपको ही चलना है, आपको ही विचार करना है, आपको ही सोच करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। खड़े प्रभु थाम तेरे जीवन की डोर, छोड़ दिया संसार बिच, कह कर देख ले जरा मेरी ओर।
जो चाहे मैं तुझको दूं पल में इस नश्वर जगत में, पर जो है अनमोल कर ले जरा तू उसका मोल। अरे बोल हरि 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 बोल, राधा रमण माधव मुकुंदा मन मोहना बोल। बोल हरि 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 बोल। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कितना बोलोगे, कितना सुनोगे, कितना मनन करोगे, और जब सबसे थक जाओगे प्रभु शरण बैठोगे, श्री हरि श्री हरि श्री हरि करोगे।